ऑफ यू। विनर मैथमेटिक्स एंड बायो की क्लासेस में आज हम बायो की क्लास यकृत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, यकृत जो है वो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए मैंने यहाँ पे डिनोट किया, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे पहले हम जानेंगे कि यकृत को हम और क्या क्या कहते हैं, या यकृत को हम सामान्यतः जानते क्या? जानते हैं यकृत को सामान्यतः क्या कहते हैं? आपने सुना होगा कलेजा, जिगर, ये सब किसके नाम है? यकृत के। यकृत को सामान्यतः क्या कहते हैं हम? कलेजा, जिगर या लीवर कहते हैं। लीवर सबसे कॉमन नेम है, आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यकृत ये स्थित कहाँ पर होता है? तो यकृत हमारा स्थित होता है अधर तल पर, उदर गुहा में, डायाफ्राम के नीचे। अधर तल पर, कहाँ पर? अधर तल। अधर तल क्या होता है? अधर तल यानी हमारे शरीर का जो फ्रंट वाला हिस्सा है, यानी सामने का जो पोर्शन था उसे हम क्या कहते हैं? अधर तल कहते हैं। यानी मुख वाला है, जहाँ पे जो आपका जो फेस रीजन, इसी को हम क्या कहते हैं? अधर तल। पृष्ठतल यानी जहाँ पर आपके रीढ़ की हड्डी वाला भाग है वो क्या है? आपका पृष्ठतल है। अब आप कहेंगे उदर गुहा क्या होती है? ये चीज समझिए। अधर तल पर, उदर गुहा में होता है डायाफ्राम के नीचे। ये देखिए, ये आपका क्या है? धड़ है। तो इसमें दो चीजें होती है, एक वक्ष गुहा और एक उदर गुहा। ये क्या है आपका? वक्ष गुहा, और ये क्या है? उदर गुहा। ये बीच में आपका क्या है? डायाफ्राम है। डायाफ्राम जो है ये एक विभेदन का काम करता है, मतलब दोनों को अलग करने का काम करता है। ऊपर वाला हिस्सा वक्ष गुहा, नीचे वाला हिस्सा उदर गुहा। वक्ष गुहा में क्या होता है? आपका फेफड़ा होता है। उदर गुहा में आपकी अमाशय यानी पेट वाला हिस्सा होता है। यहीं पर आपका क्या होता है? यकृत होता है। अब आप इतना समझिए, यकृत कहाँ पर स्थित होता है? अधर तल पर, वो भी कहाँ? उदर गुहा में, डायाफ्राम के नीचे। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद यकृत का रंग कैसा होता है जानते हैं आप लोग? यकृत होता है आपका डार्क एकदम ब्राउन कलर का, भूरे रंग का होता है। इसका भार कितना होता है? 1 से 1.5 kg होता है। 1 से 1.5 किलो इसका वजन होता है। यकृत आपका 2 पिंडों से मिलकर के बना होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, यकृत की संरचना हमने बनाई है। ये देखिए, ये क्या है? यकृत की संरचना। आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। आप लोग खाएंगे ब्रेड पकौड़ा, ये कैसा है? एकदम ब्रेड पकौड़ा लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, तिकोना स्ट्रक्चर है इसका, इस तरीके से। इसमें देखिए एक आपको ये छोटा वाला पिंड दिखाई दे रहा है और ये बड़ा वाला, इसी को हम कहते हैं पिंड या लोब भी कहते हैं। तो यकृत हमारा 2 लोब या 2 पिंड से मिलकर के बना होता है। और यकृत जिन कोशिकाओं से बना होता है उसे जानते क्या कहते हैं? हिपैटिक कोशिका। इस कोशिका को हमने क्या नाम दिया? हिपैटिक कोशिका। आपका पूरा शरीर किससे मिलकर के बना है? कोशिका से। ठीक, तो कोशिकाओं से मिलकर के आपका पूरा शरीर बना है। लेकिन स्पेशल प्रकार की कोशिका, इनको नाम दे दिया हिपैटिक कोशिका। जहां भी हिपैटिक शब्द आया आपको तुरंत समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है? यकृत की। यकृत आपका किसका बना? हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। 2 पिंड होते हैं, हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और जिस विज्ञान के अंतर्गत हम यकृत का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। उसे हम क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। यकृत से एक प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित होता है, जिसे जानते हैं क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पित्तरस। यकृत में आपका स्थित होता है पित्ताशय। इस पित्ताशय में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। क्या आपका? पित्ताशय है यकृत में। और पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस। पित्तरस जो होता है वो क्षारीय होता है। और क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण की पित्तरस क्षारीय होता है। ये किसी कोई एंजाइम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का माध्यम है जो भोजन के माध्यम को। यकृत में होता है पित्तरस। पित्तरस में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके कारण ये क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय माध्यम बनाता है, ये भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है और इसी से भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। ठीक, तो आपको इतनी बात समझ आई? फिर से समझ लीजिए, यकृत कहाँ पर होता है? अधर तल पर, उदर गुहा में, डायफ्राम के नीचे होता है। इसका भार 1 से 1.5 kg होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, भूरे रंग का होता है। इसमें 2 पिंड होते हैं, हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जिस विज्ञान में हम इसका अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं हिपैटोलॉजी। और यकृत में पित्ताशय होता है, पित्ताशय से पित्तरस स्रावित होता है जो भोजन के माध्यम को क्षारीय होता है, क्षारीय करता है। पित्ताशय में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके कारण भोजन का पाचन होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे यकृत के कार्य। देखिए, यकृत के निम्न कार्य। सबसे पहला आप इस फिगर से ही देख करके बता सकते हैं। आपने इसमें क्या लिखा है? पित्ताशय, पित्तरस, यानी पित्तरस भोजन में क्या करता है? क्षारीय बनाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या बताया कि यकृत का काम क्या है? यकृत में जो पित्ताशय उससे पित्तरस स्रावित होता है। यकृत का एक काम ये हो गया, ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया? भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाया, जो भोजन के पाचन में के लिए आवश्यक है। अगला काम देखिए, विटामिन ए तथा विटामिन डी का संचय करता है, स्टोर करने का काम करता है।
एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन है आर्मिथीन चक्र, इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। ये काम क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया और यूरिया ये दोनों ही क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। ये दोनों क्या है आपके, उत्सर्जी पदार्थ है। ये अमोनिया को किसमें बदलता है, यूरिया में बदलता है। ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। एक आपसे पास सीधा सा क्वेश्चन पूछा था, ऑर्निथिन साइकिल कहाँ पर चलती है, तो आप बताएंगे सीधे क्या, यकृत में चलती है। यकृत क्या काम करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा काम, अगला काम क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित करता है। यानी आपने खाना खाया, भोजन का पाचन हुआ, तो भोजन पचा ग्लूकोज के रूप में। अब ऐसा तो है नहीं कि हम खाना खाए और सारा भोजन यूटिलाइज कर लिया, जितनी भी चीजें बनी, तो हम इसे क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग ग्लूकोज फॉर्म में, तो उस ग्लूकोज को यकृत क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख लेते हैं। जब आप फास्ट होते हैं या काफी देर तक खाए ना हो, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिली, इस ग्लाइकोजन से मिल रही है। तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने का काम करता है। अगला काम है जीवाणु का भक्षण। इसकी कुछ भक्षण मतलब क्या, खा जाना। तो यकृत की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो जीवाणु का भक्षण करती है। जो जीवाणु पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, उनको क्या कर देता है, ये खा जाता है। अगला काम क्या, हिपैरिन का स्राव करता है। हिपैरिन नामक पदार्थ हिपैटिक कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, हिपैरिन जो पदार्थ होता है हिपैटिक कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये हमारे शरीर में, हमारे रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं जमते, यानी हमारे शरीर में जो रक्त का फ्लो हो रहा है आसानी से वो बह रहा है, किसके कारण, हिपैरिन के कारण। हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट का काम करता है, यानी रक्त का थक्का जमने से रोकता है। वो भी कब, जब हमारे शरीर में रक्त बह रहा होता है तब, अदरवाइज नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हिपैरिन का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। फिर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करता है। ये लाइन शायद 2 बार हो गई है, तो आप इसको ध्यान नहीं देंगे। ये क्या करता है, जल का संचय करता है, कुछ मात्रा में ये जल का संचय भी करता है। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे, तो ये पूरा आपका एक यकृत कंप्लीट फॉर्म में होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।